2024 की सियासी लड़ाई अब सनातन धर्म पर आ गई है। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर चेन्नई से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। राजस्थान से गृह मंत्री अमित शाह ने उदयनिधि के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन को घेरा, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा कि क्या ये सनातन को खत्म करने के लिए विपक्ष का नया उद्घोष है। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। और इसी पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, well written, with a proper design, with a proper conclusion। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज? तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान से नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया से तुलना कर खत्म करने के बयान पर सियासत गर्मा गई है। उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है और अपना रुख साफ करने को कहा है। वहीं कांग्रेस इस बयान से किनारा करती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जो है वो अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अभिषेक दुबे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब 2024 की लड़ाई सियासी सनातन धर्म को लेकर देखिए यहां पर शुरू हो गई है। बीजेपी अब पूरी तरह से हमलावर है। इंडिया गठबंधन को लेकर यहां पर साफ सवाल किया जा रहा है कि यहां पर स्टैंड लिया जाए, कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे। और जिस तरह से बीजेपी लगातार, हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यहां पर सवाल उठाया, जेपी नड्डा ने सवाल उठाया, यह कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ यह बयान दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है, जो भी बयान दिया गया। उसके अलावा बीजेपी, अभी जहां मैं खड़ा हूं वहां से सीधा 5 सवाल बीजेपी ने किया है। पहला ये कि जो स्टालिन का, उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है, क्या कांग्रेस उसके साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? यानी कि हिंदुत्व का और सनातन का पूरी तरीके से नाश के सवाल के साथ वो खड़ी है या नहीं खड़ी है, नंबर 1। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इंडिया की बैठक के बाद ये घटना होती है तो क्या ये प्री प्लान था या क्या ये पहले से तय था? तीसरा सवाल ये था कि स्टालिन देखकर पढ़ रहे थे तो वो पर्चा, वो स्पीच लिखकर उनको किसने दिया था? इसके अलावा ये हेट स्पीच है या नहीं? और पांचवा आखिरी सवाल कि सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगी कि नहीं, क्योंकि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों पर हम स्वतः संज्ञान लेंगे। तो अब बीजेपी लगातार, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और बीजेपी स्पोक पर्सन तक लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार अब कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, सवालों का दौर चल रहा है अभिषेक। और देखना
जानिए कि क्या कांग्रेस अपना स्टैंड लेती है, क्या जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।